हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि पता नहीं यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही था घर में, तो मैं नहीं बना पाई। कुछ पहले क्या हुआ, मेरा मोबाइल कुछ डिस्टर्ब हो गया। फिर उसके बाद मतलब नन्ही भी की तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ा सा मतलब घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। फिर पिछले 2-4 दिनों से मैंने सोचा कि नहीं यार, ब्लॉग बनाना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं रूम में आती थी बट पूरा टाइम ऐसे ही निकल जा रहा था। मैं मतलब चाह कर भी नहीं बना पा रही थी। तो अभी नानू गई है, नानू नानू भी कुछ कर रहे। अभी नानू ने बोला, मम्मी आप क्यों नहीं बनाती हो ब्लॉग। तो मैंने बोला कि पता नहीं बेटा, टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं यार, आज तो ज़बरदस्ती करके करना ही है कैसे भी। तो अब मैं जाऊंगी नीचे, नीचे की चाय वगैरह बनेगी और फिर देखती हूँ कि नाश्ता क्या बनता है। जो भी बनेगा। वैसे आज हम लोग का आलू बड़े बनाने का बहुत मन है, तो आलू बड़े बन जाएंगे तो मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं इवनिंग में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं नीचे और ये बन गई थी मेरी चाय। जब तक कि मैंने एक साइड आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। और अब आलू भी उबल चुके हैं और मम्मी इन्हें छील रही हैं। एक्चुअली जब तक ये आलू बॉइल्ड हो रहे थे तब तक ये सारी इंग्रेडिएंट्स भी तैयार हो चुकी थी। ये मम्मी काट रही थी लहसुन, और एक साइड रखा हुआ है अदरक पिसा हुआ, और वो है ग्रीन चिली, और ये है प्याज। ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो ना तो यार सही रहता है, वरना क्या होता है कई बार भूल जानते हैं कि क्या डाला और क्या नहीं डाला। तो अब इसके बाद ये है साबुत धनिया, सौंफ और जीरा। ये सारी चीज़ें भी मम्मी ने इकट्ठी कर ली हैं। और एक साइड तेल गरम हो रहा था, तो ये भी तेल गरम हो चुका था, तो मम्मी ने एक एक करके सारी चीज़ें डाल दी थी उसमें। और ये है मीठी नीम, इसे कई लोग ना करी पत्ता भी कहते हैं। और ये है लहसुन। और अब मम्मी धीरे धीरे प्याज डालेंगी। क्या होता है ना, एक साथ तो मतलब एक साथ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी उसमें सारी चीज़ें कट कर रखी हुई थी ना, इसलिए मम्मी उसे धीरे धीरे से डाल रही थी। फिर और जब तक मम्मी ये सब बना रही थी तो मैंने सोचा जब तक कुछ और कर रही थी शायद मैं, और वीडियो भी लेना था मुझे। तो मम्मी, और जब भी आलू बड़े बनते हैं तो मम्मी ही उन्हें बनाती है। अब इसमें थोड़ा सा मम्मी नमक डाल रही हैं ताकि वो जल्दी से पक जाए। मतलब प्याज, और प्याज को भी चलाते रहेंगे क्योंकि क्या होता है ना, लग ना पाए। एक साइड आलू भी कट करके रख चुके हैं। अब इसमें मम्मी डाल देंगी आलू। तो ये आलू का भी मतलब चलाते मसाला तैयार हो चुका था, और ये मम्मी घोल रही हैं बेसन। अच्छा, इसका घोल जो होता है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहता है। और जो ये कढ़ाइयाँ भी मम्मी ने रख दी है, जब तक कि बेसन घोल रही थी उसमें डाला है थोड़ा सा मीठा सोडा ताकि इससे एकदम सॉफ्ट बेसन आ जाए। और ये डाल रही हैं आलू बड़े ताकि वो अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए मम्मी ने डाल दिए हैं आलू बड़े, और वो एक साइड पक भी चुके हैं, थोड़ा सा और रह गया इन्हें पकना। और जब तक कि चटनी भी पिस गई थी साइड में, तो चटनी का किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना यार, ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है क्योंकि सारे लोगों को जाना होता है जल्दी जल्दी, तो बहुत जल्दी मस्ती, इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी से बना रही थी ताकि ये लोग को लेट ना हो जाए, क्योंकि सारे लोग टाइम से जाते हैं। और जब तक चटनी भी पिस गई थी, अब मम्मी इसने ना थोड़ा सा, क्या होता है ना हमारे घर थोड़ा सा खरा पसंद करते हैं, और चीज़ें जैसे आलू बड़े हो गए या फिर कटलेट वगैरह हो गए, तो सारी चीज़ें खरे पसंद करते हैं। इसलिए ये देखिए सेक के कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खरे नहीं है बट अच्छा लग रहा है। और ये है चटनी, आलू बड़ों के साथ चटनी। तो मैं चटनी के मैं फिर बताऊँगी किसी। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, दाल चावल और पालक की भाजी बनाई थी आज। तो ये और रोटियां तो कॉमन है, दाल चावल रोटी तो कॉमन है, तो मैंने पालक की भाजी और बरबट्टी भी बनाई थी। तो ये बच्चे लोगों को ज़्यादा भूख नहीं थी आज, सारे लोगों ने भरपेट नाश्ता कर लिया था।
तो ये बच्चे लोग खा रहे हैं, मतलब नानू और निवी को, मतलब मम्मी से मैंने बोला, मम्मी के पास दे दिया था तो मम्मी ने दोनों बच्चों को खिला दिया था। फिर छोटंकी हमारी खेल रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगी है थोड़ी सी। अब उसका भी बर्थडे भी आने वाला है 2-4 दिनों के बाद, तो बस अब उसके बर्थडे की तैयारी होगी। उसका फर्स्ट बर्थडे है और देखिए अब कोरोना के कारण क्या होते हैं। और ये हमारी नानू ना डॉल में परेशान है बहुत ज़्यादा। ये नानू के पुराने डॉल है, उसे देखिए ना क्या कलर कर दिया, पूरा कलरफुल कर दिया है। और ये है उसकी सेकंड डॉल जो कि उसके पापा लेकर आए हैं। उसने बोला मम्मी इसे भी दिखा दो ना आप, तो मैंने बोला चलो दिखाती हूँ। तो ये है निवी की प्यारी प्यारी डॉल जो कि उसके पापा लेकर आए। उसने बोल दिया था पापा मुझे डॉल चाहिए है। और ये है उसका सारा सामान। एक्चुअली पता है यार, बहुत रो रही थी कि मम्मी निवी उसके डॉल के कपड़े नहीं लाए पापा, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मम्मी ने बोला रुको, रखे हैं मेरे पास कपड़े, तब जाके वो शांत हुई। तो देखिए ना कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से कपड़े हैं। एक्चुअली मम्मी ने कभी सिले होंगे या फिर किसी चीज़ के लिए बनाए होंगे उन्होंने। शायद दीदी है जो शीनी दीदी, उन्होंने 12th में या 11th में, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, तो शायद उन्होंने होम साइंस के लिए ये सारे कपड़े बनवाए थे। तो मम्मी के पास रखे हुए थे सारे छोटे छोटे कपड़े। कितने क्यूट लग रहे हैं ना, मतलब पता नहीं, छोटी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये सारे कपड़े मम्मी ने अच्छे से उठा के दिए, तब जाके वो खुश हुई। फिर मैं अब आ गए हैं मैं और निवी रूम में। तो निवी अभी जग रही है, निवी को नींद आती भी नहीं है वैसे भी। और ये सूख रहे हैं कपड़े। एक्चुअली क्या हुआ था ना, आज जो हमारे यहाँ कपड़े वगैरह धोती हैं दीदी, वो आज लेट आई हुई थी तो कपड़े नहीं सूख पाए हैं। तो जो सूखे होंगे उन्हें मैं उठा लूँगी और जो नहीं सूखे होंगे उन्हें मैं साइड में रख दूँगी। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग कपड़े बाहर रात को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए जो है अभी साइड में रख दूँगी। और मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को निवी से। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो मैं बाद में भी उठा लूँगी क्योंकि थोड़ा सा अभी शायद और सूख जाए थोड़े बाद, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि सूख पाएंगे। और थोड़ी देर से उठा लूँगी। और पता है यार, कल ना आप लोगों को दीदी ने बताया होगा कि नानू के पापा खजुराहो गए हुए थे, तो वहाँ से उसके लिए डॉल लेकर आ रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान थी, पापा हमारे लिए डॉल लेकर आना। तो इन्होंने डॉल लेकर मतलब उसके लिए डॉल लेकर आए हैं। और ये प्यारे प्यारे से डॉल, एक्चुअली इसके दांत आते हैं आने तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो बस, और दीदी ने बहुत सारे मतलब बच्चों के लिए भेजे, निवी और नानू के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि दीदी ने क्या भेजा है इन लोगों के लिए। तो ये है कुर्ता और पैजामा। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। ये है निवी का। एक्चुअली क्या हुआ था ना यार, मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे दोनों को सेम ड्रेस पहनाना है। तो अभी मार्केट तो नहीं गए हैं क्योंकि सारे लोगों को पता है कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हमकी हिम्मत ही नहीं होती कि शॉपिंग करने बाहर जाएं बस बच्चों के साथ। तो अभी दीदी ने ऐसे ही नॉर्मली मतलब दीदी ने भेजा है अभी। तो ये है कुर्ता और पैजामा, ये है कुर्ता और ये है प्यारी प्यारी निवी का पैजामा। बहुत क्यूट लग रहा था एक्चुअली ये कपड़े। और सेम ना नानू के लिए भी ऐसे ही भेजा है उन्होंने। ये है नानू का। एक्चुअली तो मैंने सोचा है कि जिस दिन भी पहनाऊँगी दोनों को साथ में ही पहनाऊँगी। और भी ड्रेसेस भेजी हैं, मैं दिखाती हूँ। ये है निवी का एक और कुर्ता पैजामा। बहुत प्यारे लग रहे थे। और क्या हुआ था ना, कल निवी ने इसे वेयर किया था तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एक्चुअली मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऐसे ट्राई कर रहे थे
पहनाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसके ऊपर। तो अब जिस दिन भी पहनेगी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये है जो फ्रॉक, ये फ्रॉक दीदी ने भेजा है इसके लिए, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत प्यारी फ्रॉक भी है एक्चुअली। उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जब भी मैं ये सारी ड्रेसेस पहनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और एक फ्रॉक ये है नीवी की एक फ्रॉक ये है इसकी। ये सारे कपड़े ना दीदी ने भेजे हैं, तो दीदी बहुत सारा थैंक्स, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े भेजे हैं आपने। और नानू को भी बहुत पसंद आए हैं कि बुआ ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भेजे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मेरी वो हैं सिस्टर इन लॉ, तो उनकी भी रिंग सेरेमनी है 31 को। तो अभी उसके लिए कोई भी परचेस नहीं हुआ है हमारा, और जब भी करेंगे इसके लिए परचेस तो मैं आप लोगों के साथ उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई किसी रीज़न से, सो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, आप लोग मुझे ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहिएगा। और जो भी परचेस होगी, जो भी मैं वेयर करूँगी, तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ढेर सारा प्यार देते रहिए। बाय बाय।